खुदा यीशु मसीह के जिंदा जलाली बाबरकत बेऐब रहीम और जलील वही बड़े मीठे नाम है। आप सबको सलाम। हालेलुया हालेलुया। दोस्तों कलाम खुदावंद यीशु अल मसीहा और खुदा रूहुल कुद्दुस का मैं लाख लाख शुक्र अदा करता हूं कि तसलीस ने खुदा यहोवा पाक एलोहीम खुदा ने मुझे इस लायक समझा कि मैं आज आपके सामने खड़ा होकर खुदा के मुंह का तपता हुआ कलाम जो कि 1000 सोने के सिक्कों से भी ज्यादा कीमती है आपके सामने पेश कर सकूं। मैं जिंदा खुदा का शुक्र अदा करता हूं कि यहोवा एलोहीम खुदा ने मुझे इस लायक समझा कि मैं एक बार फिर खुदावंद यीशु अल मसीहा का मुंह का कलाम जो कि जिंदगी बख्श कलाम है, जो कि अब से लेके अब तक ता हयात कलाम है, जो कि अल्फा और ओमेगा कलाम है, आपके सामने पेश कर सकूं। तो दोस्तों मैं चाहता हूं एक बार खुदा यीशु अल मसीहा के लिए, खुदा रूहुल कुद्दुस के लिए और खुदा पाक के लिए एक बार जोरदार ताली। दोस्तों आज का टॉपिक है 30 सिक्कों का, चांदी के 30 सिक्के जो जिसका ताल्लुक यहूदा अस्करियोती से है और जिसका ताल्लुक हमारी बाइबल मुकद्दस से बहुत गहरा है, क्योंकि जब जब बाइबल मुकद्दस का यीशु अल मसीहा का नाम लिया जाएगा तो यहूदा अस्करियोती और उसके साथ जो जुड़े हुए 30 सिक्के हैं उनका नाम लिया जाएगा। तो कलाम खुदाबंदी को शुरू करने से पहले मैं आयत मुकद्दसा आज की पढ़ लूं। मुकद्दस मत्ती रसूल की मुआरफत लिखी गई यीशु मसीह की इंजील, उसका 27वां बाब और उसकी 9वीं से 10वीं आयत, गौर से सुनिएगा। उस वक्त वो पूरा हुआ जो यिर्मयाह नबी की मार्फत कहा गया था कि जिस वक्त कीमत ठहराई गई थी उन्होंने उसकी कीमत कि वो 30 रुपए ले ली। उसकी कीमत बाज बनी इस्राएल ने ठहराई थी और उनको कुम्हार के खेत के लिए दिया जैसा खुदावंद ने मुझे हुक्म दिया। कलाम खुदावंद का पढ़ा सुना समझा और कबूल के नाम से के लिए भाई से शुक्र हो, आमीन। दोस्तों इस कलाम खुदावंदी भी ये लिखा है कि जो मुकद्दस यिर्मयाह की मुआरफत नबूवत की गई 30 सिक्कों की, लेकिन अभी तो हो सकता है आपके सामने कोई सवाल ना आया हो, लेकिन इन फ्यूचर जब आप इस फील्ड में आगे जाएं तो हो सकता है गैर कौम या अपनी ही कौम के लोग कुछ कंफ्यूजन के तौर पे, कुछ सवाल करने के तौर पे और कुछ अगर गैर कौम के लोग हैं वो तंबी करने के लिए या नुक्ता चीनी करने के लिए या फिर किसी को हकीर जानने के लिए या बाइबल मुकद्दस की तस्दीक सदाकत पर उंगली उठाने के लिए ये अक्सर सवाल करते हैं या आपके सामने करेंगे इन फ्यूचर जब आप कलाम खुदावंद की फील्ड में आगे बढ़ेंगे। तो ये कहते हैं कि जैसे यहाँ मत्ती रसूल की इंजील में लिखा है कि जो 30 सिक्कों का जिक्र है वो किस किताब में पाया जाता है? यिर्मयाह की किताब में। लेकिन दोस्तों आप मुकद्दस यिर्मयाह का सहीफा जब पढ़ते हैं तो मुकद्दस यिर्मयाह का सहीफा जब आप पढ़ते हैं तो वहां पे आपको ये आयत नहीं मिलती, वहां पे वो आपको आयत नहीं मिलेगी। अगर आप कुछ लोग तो ये भी कहते हैं अगर आप 100 बार पढ़ें, 1000 बार पढ़ें या लाखों बार भी मुकद्दस यिर्मयाह का सहीफा पढ़ लें तो वहां पर आपको ये आयत नहीं मिलेगी। तो दोस्तों हम देखेंगे कि एक्चुअली ये मामला है क्या। ये आयत हमें मिलेगी मुकद्दस जिक्रिया नबी के सहीफे में। तो आप मेरे साथ निकाल सकते हैं मुकद्दस जिक्रिया का सहीफा, उसका 11वां बाब और उसकी 12वीं से 13वीं आयत। गौर से सुनिएगा। और मैंने उनसे कहा कि अगर तुम्हारी नजर में ठीक हो तो मेरी मजदूरी मुझे दो, नहीं तो मत दो। और उन्होंने मेरी मजदूरी के लिए 30 रुपए तोल कर दिए और खुदा ने मुझे हुक्म दिया कि उसे कुम्हार के सामने फेंक दे, यानी इस बड़ी कीमत को जो उन्होंने मेरे लिए ठहराई। और मैंने ये 30 रुपए लेकर खुदावंद के घर के कुम्हार के सामने फेंक दिए। दोस्तों ये आयत मुकद्दसा हमें मिल रही है जिक्रिया नबी के सहीफे में और पीछे मुकद्दस मत्ती रसूल क्या कह रहे हैं कि यिर्मयाह नबी के सहीफे में लिखा है। अब दोस्तों कुछ लोग ऐसे हैं कि वो इस बात को एक मुद्दा बना लेते हैं। अगर नॉर्मल इंसानियत सोची जाए सेंस ऑफ ह्यूमर के साथ, एक नॉर्मल इंसान सोचा जाए तो वो भी कंफ्यूज हो जाएगा। वो भी कहेगा, जैसे मिसाल के तौर पे मैंने जब ये पहली बार आयत पढ़ी तो मैं जब दूसरी से तीसरी बार बाइबल मुकद्दस पढ़ी तो तब मुझे अंदाजा हुआ कि ये यिर्मयाह नबी की किताब में आयत नहीं है।
तो मेरे अंदर भी कुछ सवाल ऐसे आए, हो सकता है आप लोगों के सामने भी कुछ सवाल आए। तो मुझे इतना पता था कि ये ज़िक्रिया नबी के सहीफे में आए थे, लेकिन यिर्मयाह में नहीं। पूरी बाइबल मुकद्दस पढ़ने का यही फायदा होता है। तो इतना मुझे मालूम हो गया कि यिर्मयाह में नहीं है, लेकिन मुकद्दस ज़िक्रिया नबी के सहीफे में आए मौजूद है। तो हो सकता है आपसे भी कोई पूछे, आपके भी दिमाग में हो, तो क्या मत्ती रसूल ने ये गलत लिखा? तो अक्सर मेरे एक दोस्त है गैर अक़वाम से, वो कहते हैं कि यार देखो ये रूह कुदुस की हिदायत से नहीं लिखा गया, खुदा के रूह की हिदायत से ये मत्ती रसूल ने बुक नहीं लिखी, इसीलिए हम कहते हैं कि ये चेंज हो चुकी है। क्योंकि देखिए मत्ती रसूल खुदा की रूह की हिदायत से अगर कह रहा है कि यिर्मयाह में लिखी है, तो यिर्मयाह में लिखी होनी चाहिए, तो ये ज़िक्रिया में क्यों लिखी? तो दोस्तों ऐसे सवालात आते हैं, लेकिन आप बेफिक्र रहिए, हमारा खुदा जिंदा खुदा है, वो अपने सारे काम करना जानता है और अपनी तमाम लोगों के ऊपर अपने गहरे भेद और मुकाशफात को खोलता है। अब रोमियो के खत में लिखा है कि खुदा का सारा कलाम यहूदियों के सुपुर्द किया गया, क्योंकि पहली चुनिंदा कौम भी बनी इसराइल कौम थी, जिनमें से यहूदा का कबीला निकला। पहली जो खुदावंद का पिलौठा है वो कौम बनी इसराइल है, यहूदा के लोग हैं, यहूदी लोग हैं। कौम बनी इसराइल से 12 कबीले और यहूदा का एक अलग कबीला, यानी कि टोटल मिला के 12 कबीले होते हैं। लेकिन चलते चलते नया अहदनामा जो न्यू टेस्टामेंट है वो सारा खुदावंद ने यहूदियों के सपुर्द किया, खुदावंद ने सारा कलाम यहूदियों के सपुर्द किया। रोमियो के खत में भी आप देखते हैं, पुराना अहदनामा आप देखते हैं तो खुदा के लोगों ने लिखा, सारा नया अहदनामा भी खुदा के लोगों ने लिखा। अब हमें इन लोगों के तर्ज तहरीर को जानना पड़ेगा। तर्ज तहरीर मतलब कि इनका लिखने का स्टाइल क्या है। मिसाल के तौर पे जैसे यहूदी लोग हैं, हमें उनकी रवायत को जानना पड़ेगा। जब हम किसी बारे, मिसाल के तौर पे अगर मैं फ्रिज के बारे में बात करता हूं तो मुझे फ्रिज के बारे में मालूमात लेनी पड़ेगी। मैं इसीलिए बात कर लूंगा, वरना वो अपने तर्ज जिंदगी के मुताबिक बात करेगा, लेकिन हमें समझ में नहीं आएगी। हम कुछ और जिंदगी गुजारते हैं, वो किसी और तरीके से जिंदगी गुजारते हैं। और गालिबन ये जो है ये टोटली पाकीज़ा काम था, और इनका जो स्टाइल था, एक तर्ज तहरीर था, लिखने का जो एक अमल था, वो खुदावंद खुदा ने इन्हें कहा था। आप अगर शरीयत की किताबों में पढ़ते हैं, सहीफों में पढ़ते हैं, तो ये तुम्हारों पर लिखा करते थे। तुम्हारों के साथ साथ खुदावंद ने इनको पत्थरों पर लिखने का भी हुक्म दिया। खुदावंद ने इसके साथ साथ और भी ऐसी चीजें थी। तुम्हार दोस्तों मैं आपको बताता चलो, ये बनते थे जैसे जो बर्रे कुर्बान होते थे कुर्बान गाहों पर, जो मेंढे कुर्बान होते थे कुर्बान गाहों पर, जो बैल कुर्बान गाहों पर कुर्बान होते थे, जो उनकी जो खाल थी, उनकी खाल को सुखाकर एक प्रोसेस से गुजारा जाता था, उस खाल के ऊपर लिखे जाते थे। ये जो तुम्हार है ये चमड़े के बने होते थे, लेदर के बने होते। और लेदर आप देखते हैं आजकल जो लेदर जो है आप अच्छी तरह जानते हैं किसका बना होता है, वो चमड़ों का बना होता है। और जिन बैलों की, पाक बैलों की और मेंढों की कुर्बानी होती थी, उस चमड़े के ऊपर ये पाक कलाम तहरीर किया जाता था। दोस्तों आप देखते हैं यीशु मसीह ने भी जब पहली बार कलाम करना था हैकल में, जब उन्होंने यशायाह नबी का सहीफा उठाया, तो आप जानते हैं उन्होंने एक आयत पढ़ी, और वो कौन से बाब की थी? यशायाह 61 बाब की थी, 61 चैप्टर की थी। तो कहने का मतलब यह कि तुम्हारों को बहुत ज्यादा एक वैल्यू दी जाती थी, क्योंकि खुदा का सारा आज पेपर आप देखते हैं, इंक देखते हैं, उस वक्त ये काम नहीं था। उस वक्त तुम्हारों पे लिखा जाता था। जब तुम्हार नहीं थे तब पत्थरों पर लिखा जाता था। जब पत्थरों के बाद तुम्हारों पर आ गया तो तुम्हारों पर और आसान हो गया। तो ये इस तरह मैं आपको बताता हूँ, एक स्क्रोल बने होते थे। आप तुम्हारे इंग्लिश लैंग्वेज में देखें तो स्क्रोल बने होते थे, आज भी आप पिक्चरों में देख सकते हैं। तो इस तरह एक गोल स्क्रोल बना होता था। और यहूदियों की जो तर्ज तहरीर एक जिंदगी है, जो तर्ज तहरीरी उनका एक स्टाइल था, जो लिखने का एक तरीका था, वो इस तरह करते थे कि जैसे मिसाल के तौर पे सहीफों का एक चैप्टर है या सहीफों का एक ऑप्शन है। जैसे काफी सहीफे मिलकर एक सहीफा, एक तुम्हार के अंदर आ रहे हैं काफी सहीफे, तो दोस्तों जो टॉप पर सहीफा होता था वो उसी का नाम उसको देते थे। मिसाल के तौर पे ये मेरे पास एक सहीफा है, और ये आपको दिखने में बहुत छोटा लग रहा होगा, लेकिन उसमें बड़े बड़े सहीफे होते थे। इवन दो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि बैग की खाल कितनी होती है। क्योंकि उसे कटिंग करके छोटा भी किया जाता था, लेकिन इतने छोटा कोई सहीफा नहीं था होता। आप सर्च कर सकते हैं गूगल पर जाकर, तो काफी बड़े बड़े सहीफे होते थे। उस पर ऐसा होता था कि काफी किताबें कुतुब आ जाती थी। जैसे मिसाल के तौर पर पुराने नामे में अब्दिया की किताब है, कि सबसे छोटी किताब है, पहला एक ही बाब है उसमें, तो काफी किताबें आ जाती थी। उस पर एक किताब पूरी नहीं थी आती, उनमें काफी ज्यादा सहीफों का या काफी ज्यादा
चमड़े के तुम्हारों का इस्तेमाल किया जाता है। अब जो बड़ा एक तुम्हार है उसके ऊपर मिसाल के तौर पे 3-4 किताबें आ गई, उसके ऊपर उसके अंदर 3-4 किताबें लिख गई हैं, तो उसका ऐसे एक स्क्रॉल बनाया जाता था, उनके ऊपर वो लिख देते थे कि ये मिसाल के तौर पे जैसे टॉप पर एक किताब है यिर्मयाह का सहीफा, तो ऊपर लिख देते हैं यिर्मयाह का सहीफा, लेकिन उसके अंदर में भी पॉसिबल है वो जिक्रिया का भी हो, हिजी नबी को भी हो। आप जानते हैं हिजी नबी के सहाइफुल अंबिया में देखें तो वो सहाइफुल वो अंबिया असगर में आते हैं, उनके छोटे सहीफे हैं। आप हिजी नबी का देख सकते हैं, मलाकी नबी का देख सकते हैं। तो इस तरह जो आमूस नबी का, सफनिया नबी का, ये छोटे सहीफे जो हैं ये कवर हो जाते थे। तो टॉप पे जो होता था वो यिर्मयाह नबी का सहीफा था। तो उनको पता था कि अगर मैं ये बात कर रहा हूं मिसाल के तौर पे, मुकद्दस मती रसूल ये बात जानते थे और ये डेफिनेटली खुदा के रूह के कलाम, खुदा के रूह के वसीला से ये कलाम लिखा गया और खुदा ने खुद लिखवाया है। और मुकद्दस मती रसूल ने इसलिए लिखा क्योंकि मुकद्दस मती रसूल की इंजील जो है तो आलमगीर कलाम खुदावंदी ये सबके लिए, लेकिन आप देखते हैं जो तर्ज़े इनका लिखने का स्टाइल है ये खास यहूदियों के लिए है ताकि वो भी खुदा की निजात को कबूल करें। मुकद्दस लूका को देखते हैं, उन्होंने जिस तरह लिखा वो देखेंगे आपको गैर कौमों का ज्यादा टच मिलेगा। वो आप देख सकते हैं कि यूनानियों के लिए। मुकद्दस यूहन्ना की इंजील को आप देखते हैं तो उसमें भी आपको गैर कौम और खुदा की कौम दोनों को मिलेगा, क्योंकि वो खुदावंद यीशु मसीह को एक खुदा की जगह पर रखते हैं और जो कि है। तो ऐसे मरकस रसूल की इंजील को देखते हैं तो इन्होंने एक एक कबीला को, एक एक कौम को मद्देनजर रखते हुए इन सहीफों को लिखा। ये खुदावंद की रूह है और ये खुदावंद ने अपना कलाम लिखवाया। तो अगर आप कोई और भी सवाल करना चाहें तो आप कर सकते हैं, खुदावंद जहां तक हमें तौफीक दे हम आपको जवाब देंगे। तो मेन मुद्दा यह है कि जब यिर्मयाह नबी का मिसाल के तौर पे सहीफा है, तो जब वो कहते हैं कि ये यिर्मयाह नबी के सहीफे के मुताबिक लिखा गया, तो जिन्होंने लिखी है, जो माँ के पेट से सीखते आए, वो अपने हिसाब से बात कर रहे हैं। उनको पता है ये नाम यिर्मयाह नबी के सहीफे का लिखा गया और अगर नीचे जाएंगे तो हमें पता है ये कहाँ हमें मिलेगी। मिसाल के तौर पे मैं आपको कहूं कि ये मती रसूल ने जो 30 सिक्कों की एक पेशन गोई की और कहा कि ये यिर्मयाह के सहीफे में लिखा है, और अगर मैं उस वक्त का यहूदी हूं तो मेरी तर्ज तहरीर के मुताबिक, क्योंकि वो माँ के पेट से सीख के आते थे, तो मुझे पता होगा मैं जब खोलूंगा तो मैं कौन सा सहीफा खोलूंगा, मैं जिक्रिया का सहीफा खोलूंगा, क्योंकि मुझे पता होगा कि ये बात कहाँ लिखी है। लेकिन 5-6 तुम्हारों या इससे ज्यादा या इससे कम का जो मजमुआ है उसको पकड़ने के लिए मुझे यिर्मयाह का सहीफा पकड़ना पड़ेगा। काफी सारे सहीफे पड़े होते थे और उसको पकड़ने के लिए मुझे यिर्मयाह का सहीफा पकड़ना पड़ेगा। लेकिन मुझे पता है, मैं बचपन से सीखता आया, मिसाल के तौर पर मैं बचपन से सीखता आया हूं, तो मुझे पता है ये 30 सिक्कों की मिसाल कहां पर लिखी है, तो मैं डायरेक्ट जिक्रिया नबी का सहीफा खोलूंगा। तो ये इसी तरह की खुदावंद की तर्ज़े तहरीर थी। खुदावंद ने जो अपने मुकद्दसीन पे ये भेद खोले, उन्होंने अपने लोगों को जो मखतूम थे उनके लिए एक आसानी से समझने के लिए ऐसी ऐसी तहरीरें पेश की। और आज अगर हम कहते हैं ये गलत है तो सही है, तो हमें पहले यहूदी तर्ज जिंदगी और यहूदी तर्ज तहरीर को सीखना पड़ेगा, क्योंकि ये यहूदियों ने लिखी है। खुदा का सारा कलाम किनके सपुर्द किया गया? कौमी के खत में पढ़े तो यहूदियों के सपुर्द किया गया है। कलाम खुदावंदी आलमगीर है, सबके लिए है, लेकिन जिन्होंने लिखा है उनको भी थोड़ा देखना पड़ेगा कि उनका स्टाइल क्या है। वरना इसमें कलाम खुदावंदी में आप पुराने नामा को पढ़ते तो वो हमारी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो हमारे रहन सहन के मुताबिक नहीं लिखा गया, उन्होंने अपने रहन सहन के मुताबिक लिखा है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की ये कंफ्यूजन दूर हो गई होगी। तो दोस्तों, असल में कुछ लोग कहते हैं कि देखें सवालात उठाते हैं, सवालात उठाने का फायदा नहीं है। कलाम खुदावंद को दुआ करने के साथ साथ रूहानी तौर पर इसको पढ़ना पड़ेगा, वरना ये समझ में नहीं आएगा, क्योंकि एक एक नुक्ता, एक एक शोशा, एक एक लफ्ज जो है वो रूह की हिदायत से लिखा गया। तो खुदा के रूह को मांगिए। खुदा के रूह को मांगने के लिए पहले खुदा के रूह से बातें करनी पड़ती हैं, दुआएं कीजिए, खुदावंद आपको भी कलाम खुदावंद दे। सो मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी कंफ्यूजन दूर हुई होगी, और अगर आपको कोई और भी सवाल हो तो आप कर सकते हैं। आपको मोबाइल नंबर भी दे दिया जाएगा और ईमेल आईडी भी बता दी जाएगी और व्हाट्सएप का नंबर भी दे दिया जाएगा और यूट्यूब की आईडी भी बता दी जाएगी। आने वाले और कलाम खुदावंद हम आपके सामने पेश करेंगे ताकि आप और कलाम खुदा को सुन सकें और इससे शेर होते जाए, अपनी रूह को शेर करते जाएं, ताकि खुदावंद का नाम आगे बढ़ता जाए और खुदावंद का पाक कलाम इज्जत पाता जाए। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं, अगर आप समझते हैं इस कलाम को शेयर किया जाए तो ज़रूर शेयर करें।
और खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। दुआ कीजिएगा हम अगले प्रोग्राम में और आए और अगले कलाम खुदाबंदी में, अगले सरमन में और आके आपको कलाम खुदा से और ज़्यादा सरशार कर सके, कलाम खुदावंद आपके सामने और ज़्यादा पेश कर सके। हालेलुया।